नमस्कार, मैं प्रियंका तिवारी। इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। लाहौर चर्च में धमाके, 15 की मौत, 80 घायल। केजरीवाल का स्टिंग करने वाले गर्ग पार्टी से सस्पेंड। आईएसआईएस ने 9 को उतारा मौत के घाट, जबरन कबूलवाया, हाँ मैं जासूस हूँ। आईएसआईएस ने 9 को उतारा मौत के घाट, जबरन कबूलवाया, हाँ मैं जासूस हूँ। खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने 9 और लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। कथित तौर पर इन पर इस्लामिक स्टेट की जासूसी का आरोप था। आईएसआईएस समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर और वीडियो भी जारी किया है। मौत के घाट उतारने से पहले आतंकियों ने सभी से जबरन कबूलवाया कि वे उनकी गतिविधियों, लोकेशन और उनके हथियार की जखीरे की जासूसी कर रहे थे। इससे पहले गुरुवार को आतंकियों ने 8 लोगों को जासूस बताकर उनकी हत्या कर दी थी। मुंबई के बीच ट्रैक में फंसी मोनोरेल, सभी 13 लोग सुरक्षित उतारे गए। मुंबई के बीच ट्रैक में फंसी मोनोरेल, सभी 13 लोगों को सुरक्षित उतारा गया। रविवार को मुंबई में मोनोरेल के बीच ट्रैक में फंस जाने से 13 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। बाद में एक क्रेन की मदद से 11 यात्रियों और 2 कैप्टन को सुरक्षित उतार लिया। रविवार सुबह करीब 8:30 बजे जब मोनोरेल मुंबई के भक्ति पार्क इलाके में होकर गुजर रही थी, तब ये अचानक रुक गई। ट्रेन में 2 कैप्टन के अलावा 11 यात्री सवार थे। बीच रास्ते में फंसी मोनोरेल से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। दरअसल ये एक संकरे ट्रैक पर ही चलती है और सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही उतारा जा सकता है। मानकुर में लापता बच्चे की मौत का हुआ खुलासा। मानकुर में लापता बच्चे की मौत का हुआ खुलासा। ट्रॉम्बे चीता कैंप सेक्टर ई में शुक्रवार की आधी रात घर से गायब हुआ 1.5 साल का बच्चा अब्दुल्ला शेख, इसका शव 4 दिन के बाद महाराष्ट्र नगर नाले में मिला था। ऐसी घटना सामने आई थी। ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन ने जांच करने में पता चला कि पत्नी के चरित्र पर शक करना और किराएदार को इस मामले में फंसाने के लिए उसके पिता ने उस बच्चे की हत्या की। पुलिस ने अब्दुल्ला के पिता शमशेर शेख को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है। नए करों के लिए तैयार रहे लोग। नए करों के लिए तैयार रहे लोग। बुधवार को होने वाले महाराष्ट्र सरकार का बजट उतना आसान नहीं होगा जितना कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था। खाली तिजोरी का रग अल्पाने वाली बीजेपी शिवसेना ने वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने पहले ही संकेत दे दिया है कि बजट आसान नहीं होगा। अच्छे दिन लाने के लिए लोगों को कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हालांकि सरकार के पास ऑप्शन कम है जहां वो आय बढ़ा सके। वैसे भी सरकार ने इस बजट में लोकल बॉडी टैक्स अथवा ऑक्ट्रॉय खत्म करने के लिए पहले ही घोषणा कर दी है। इसके एवज में सरकार ने नई कर प्रणाली ला सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि 1 अप्रैल 2016 में केंद्र सरकार जीएसटी लागू करने जा रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वित्त मंत्री अपनी झोली से कौन सी नई कर प्रणाली निकालते हैं। लाहौर के चर्च में धमाका, 15 की मौत, 80 घायल। लाहौर चर्च में धमाके, 15 की मौत, 80 घायल। पाकिस्तान के लाहौर में 2 चर्च धमाके से दहल गए हैं। सबसे बड़ी क्रिश्चियन कॉलोनी के 2 चर्च में रविवार को फिदायीन ब्लास्ट हुए। इनमें 2 पुलिसकर्मियों समेत 15 लोग मारे गए, 80 घायल हुए। धमाके के बाद बेकाबू हुई भीड़ ने 2 अन्य संदिग्ध आतंकवादियों को जमकर पीटा और जलाकर मार डाला। हमलों की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान से अलग हुए गुट जमात अल अहरार ने ली है। लोकल ईसाई नेता असलम परवेज सयोत्रा ने बताया है कि योनाबाद क्रिश्चियन कॉलोनी में क्राइस्ट चर्च और कैथोलिक चर्च में संडे प्रेयर के कारण भारी भीड़ थी। उसी समय वहां पहुंचे 2 फिदायीन ने अंदर घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोका तो उन्होंने वही गेट पर धमाका कर दिया। 2013 में भी ये चर्च में 2 फिदायीन ब्लास्ट हुए थे, जिनमें 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। केजरीवाल का स्टिंग करने वाले गर्ग पार्टी से सस्पेंड। केजरीवाल का स्टिंग करने वाले गर्ग पार्टी से सस्पेंड। आम आदमी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक राजेश गर्ग को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया है। गर्ग पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर स्टिंग जारी किया था, जिसमें वो सरकार बनाने के लिए 6 कांग्रेस विधायकों से बात करने को कह रहे थे। हालांकि गर्ग ने इन आरोपों से इनकार किया था और अपना बचाव करते हुए कहा था कि स्टिंग उन्होंने नहीं बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास ने किया है। रोहिणी से पार्टी की प्रतिनिधित्व करने वाले गर्ग का बीता विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था। मनीषा राजभर, इंडिया लाइव न्यूज।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा खबरों के साथ। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.in पर। नमस्ते।